Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन चैप्टर के अंदर सीखेंगे एक नया टर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहले इस पर बात करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो फर्म्स के बुक्स को इंस्पेक्ट करता है। बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज का डिटेल्स होता है, उसमें जो वैल्यू लिखे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक्चुअल वैल्यू है वो अलग होते हैं। पहले से वैल्यू कुछ है, आज की तारीख में इसकी जो रियल वैल्यूएशन वो कुछ अलग हो सकती है। सेम वे कि जो लायबिलिटीज है उसकी भी वैल्यू जो है अलग हो सकती है। जो बुक में फिगर दिए हुए, जो बुक में अमाउंट दिया उससे कुछ अलग लायबिलिटीज हो सकती है फिगर। नाउ साथ ही कुछ ऐसे भी असेट्स है या लायबिलिटी जो रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो इन सब को कंसीडर करना पड़ता है। क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि आज कोई भी नया पार्टनर जब एडमिट कर रहा है तो उसे किसी भी तरह का एडवांटेज या डिसएडवांटेज इस नाम पर नहीं होना चाहिए। अब ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब को समझते हैं क्या होता है। सपोज कोई पार्टनर बिजनेस में आता है और वो देखता है कि बैलेंस शीट में मैशनरी दिख रहा है 1 लाख रुपीज, वेयर है जब उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन आज के तारीख में की जाती है तो इट कम्स ओनली 80,000। तो ये 20,000 का डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, दिस इज डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन एक लॉस है जिसे नया पार्टनर तो शेयर नहीं करेगा। यानी कि आज के बाद होने वाले प्रॉफिट या लॉस पर नया पार्टनर शेयर अपना कर सकता है, लेकिन आज तक जो भी हुआ है उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस इन्वॉल्व है उसको सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर शेयर करेंगे, उसी को बेयर करना है किसी भी तरह के लॉसेस को। समझते हैं इसको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या इसी टॉपिक में। तो हम लोग जैसे अभी मैंने कहा आपसे कि सपोज मशीनरी है जिसकी वैल्यूएशन जो है 20,000 से डिक्रीज हो गई है, तो आपको पता है कि जब डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सपोज 20,000 से डिक्रीज हो गया है टू मशीनरी अकाउंट, ये हम लोग एंट्री पास करते हैं। और बच्चों आपको पता है कि ये डेप्रिसिएशन को ईयर के एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये एक लॉसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो हम इसे क्लोज करने के लिए इसके डेबिट बैलेंस को क्रिएट करते हैं और जिस अकाउंट में क्लोज करते हैं उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट में हम इसे क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं है, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो लेकिन हमें कंसीडर करना इस लॉस को उसके पहले किसी ना किसी नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर करके, तो हम पीएल अकाउंट की जगह एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं और उसको बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग जानते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, जो कि आज का टॉपिक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही चीज है। अब बच्चों देखो, ये दोनों एंट्री को अगर आप देखते हो तो डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट में है और यहाँ क्रेडिट में है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो बचता है क्रेडिट में मशीनरी और डेबिट में बचता है पीएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फाइनली ये एंट्री निकल के हमको आता है। तो यहां एक बात अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को बन रहा है कि अगर लॉसेस होंगे तो रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड, क्योंकि रिवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को लॉसेस के केस में हमें डेबिट करना होता है। अगर किसी तरह से इनकम हो रहा हो, यही रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो है नॉमिनल अकाउंट का है। पहले तो ये बात आपको समझना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का है और डेबिट में लॉसेस एंड क्रेडिट में प्रॉफिट जो होता है उसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए असेट्स है, इसकी वैल्यू आइदर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यानी कि जो भी बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू दी हुई है और एक्चुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हम
फाइंड करते हैं एक्चुअल वैल्यू को, एंड इफ वी कंपेयर, अगर उसकी वैल्यू अभी की पहले से ज़्यादा है तो ये इंक्रीज हो गया है, और एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो ये फर्म के लिए बेनिफिट है, और इस बेनिफिट, इस प्रॉफिट पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही शेयर होता है। सेम वे कि अगर एसेट्स की वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू पहले बुक में लिखी हुई वैल्यू से कम है, तो ये एक लॉस है, और लॉस के केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है कि रिवैल्यूएशन डेबिट कैसे हुआ, इन दोनों एंट्रीज की वजह से ये रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक एंट्री समझ में बनता है कि असेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो देयर इज ए प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के केस में हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, और डेबिट हम असेट को करते हैं। असेट्स में जो भी असेट्स का नाम है हम उसे लिखते हैं। लॉजिक तो इसका समझ में आ गया कि ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। असेट्स के केस में आपने मॉडर्न रूल्स पढ़ा होगा कि असेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि ये इंक्रीज है इसलिए असेट विल बी डेबिटेड। बात करते हैं जब डिक्रीज होगा असेट, तो यही असेट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज इन असेट इज बिंग क्रेडिटेड, तो यही असेट्स क्रेडिट हो जाएगा। और चूंकि डिक्रीज होने का मतलब देयर इज ए लॉस, एंड इन केस ऑफ लॉस हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो जब डिक्रीज का केस आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट साइड लिखते हैं, और असेट्स जो चूंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग एंट्रीज की समझ बनाते हैं। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे असेट्स के जैसा लायबिलिटीज पर। जब हम लायबिलिटीज की वैल्यू कराते हैं, बुक में जो वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यूज जब हम कराते हैं, अगर वो एक्चुअल वैल्यू कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो एक्चुअल वैल्यू अगर कम या ज़्यादा है तो हम क्या अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो दिस इज ए लॉस। वैसे भी लायबिलिटीज बढ़ने से आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा कब नहीं लगता, जब आपको लॉस हो रहा है। लायबिलिटीज अगर आपको कम दिखाई देता तो आपको थोड़ी सुकून मिलती है, और ये प्रॉफिट का स्टेट होता है। तो डिक्रीज अगर लायबिलिटीज में हो रहा है तो इट इज ए प्रॉफिट, इंक्रीज हो रहा है दिस इज ए लॉस, एंड लॉस के केस में हमने पढ़ाया रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करते हैं, और टू लायबिलिटी जो भी नाम है, क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल है, कोई भी लोन हो, हम उसे यहां पर लिखते हैं। यहां जब डिक्रीज होगा तो देयर इज ए प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड एंड लायबिलिटीज विल बी डेबिटेड। सो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को हाईलाइट किया यहां पर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट होता है और कब डेबिट होता है। इन केस ऑफ लॉस डेबिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। लेकिन वाई लायबिलिटीज इज बिंग क्रेडिटेड, तो आपको लायबिलिटीज का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न रूल्स याद होगा कि लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं यहाँ पे, और अगर डिक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो अंडर दैट रूल हम लायबिलिटीज को डेबिट और क्रेडिट करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, और असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन में चेंज आने पर हम उसका कैसे यूज करते हैं। नाउ एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कई सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, कभी कभी किसी पर्टिकुलर असेट पर प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हम फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं, और इसके थ्रू एक नेट जो प्रॉफिट या लॉस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस पर अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएंगे। देखो बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ सी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एफ तक इतने सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाई 6,000। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना है। हर पॉइंट पर कभी ना कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या कभी ना कभी क्रेडिट होगा। तो उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बना सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लेजर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि टाइम का कंजम्पशन कम हुआ भी। यहाँ पर क्वेश्चंस है, थोड़ा सा एंट्रीज में मैं देखता हूं क्या है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाई 6,000, स्टॉक इज एन एसेट, उसकी वैल्यू कम होगी, दिस इज अ लॉस, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और स्टॉक को हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट वाले जो एंट्री है ए नंबर, उसमें हम लिखेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू स्टॉक। स्टॉक असेट है, असेट की वैल्यू कम होने से क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए यहां पर स्टॉक क्रेडिट हो रहा है। बात करेंगे अगला जो एंट्रीज है उस पे, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। यहां पर फर्नीचर असेट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, दिस इज इनकम रिकॉग्नाइज, और इनकम के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और फर्नीचर चूंकि बढ़ रहा है तो फर्नीचर असेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर के डेबिट होने का रूल्स आपको पता हो गया। और चूंकि ये एक प्रॉफिट इनकम को रिकॉग्निशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सेकंड एंट्री को अंडरस्टैंड किया है। हम अपने थर्ड एंट्री पर आते हैं, सी नंबर पे, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। तो 60,000 का 20% 12,000 का डेप्रिसिएशन है, दिस इज अ लॉस, एंड इन केस ऑफ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट 12,000 टू, थर्ड में क्या था, मशीनरी अकाउंट। तो इस तरह से हमने अभी 3 पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया। बढ़ते हैं अगला 7D नंबर, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 30,000। इसका 5% यानी कि 1,500 रुपया का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लॉस को एक्सपेक्ट करते हुए हम बनाते हैं, और ये से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होता है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ता है। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। डी में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, अमाउंट तो हमने करके निकाला है 1,500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आप लोग को एंट्री पूछा जाए तो आप क्लियर पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखना बच्चों, ठीक है। अगेन बढ़ते हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, रिकॉर्ड में नहीं है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, ये थोड़ा सा गलती से आ गया है। ये जो पोर्शन था ना, ये जो पोर्शन था ना, ये जो पोर्शन था बच्चों यहां तक, वो थोड़ा गलत रिकॉर्ड हो गया है। ये ऊपर में होना चाहिए था, सबसे हेडिंग में ए एंड बी और उसके बाद फॉलोइंग ऑन दैट डिवीजन, तो ये थोड़ा गलत चूंकि यहाँ रिकॉर्ड हो गया है। तो आप इसको समझ लेना कि स्टार्टिंग क्वेश्चन का ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस और पास इज नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करना, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। यहाँ ई नंबर पॉइंट में हम क्या समझेंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्थ ₹10,000, बस इतना ही समझना इस क्वेश्चन में। यानी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड में नहीं है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट और वो रिकॉर्ड में नहीं है, तो वी विल हैव टू मेक इट इन द रिकॉर्ड। तो असेट को जब रिकॉर्ड में लाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और असेट जब इंक्रीज होगा तो दिस इज इनकम रिकॉग्नाइज। तो हम यहाँ पर जो एंट्री लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट है और वो इंक्रीज हो रहा है बुक्स में, तो एसेट्स के इंक्रीज होने पर हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर 10,000 से डेबिट होगा, और 2 चूंकि ये प्रॉफिट का स्टेट है तो रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको समझा है। अभी एक लास्ट यहाँ पे है पॉइंट एफ नंबर में, एन आइटम ऑफ 2,500 included in creditors is not likely to be claimed, have should be written back। मतलब एक क्रेडिटर्स है जिसमें 2,500 इंक्लूडेड है, वो अमाउंट अब क्लेम नहीं किया जाएगा क्रेडिटर से, यानी हमें फायदा हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर्स अब ये अमाउंट हमसे डिमांड नहीं करेंगे। यानी क्रेडिटर्स की जो एक्चुअल बैलेंस बुक में है वो अब 2,500 से कम होगी। क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी अगर कम है तो दिस इज अ स्टेट ऑफ इनकम प्रॉफिट, तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर एंट्री बनता है बच्चों
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटीज कम होने पर रूल्स बोलता है कि उसे हमें डेबिट करना है, तो हम इसे डेबिट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखता है हैज शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब उसे कम करना है। रिटर्न बैक के लिए कई सारी चीजें होते हैं। रिटर्न बैक का मतलब आपको कम करना है, या बैक की जगह आपको ऑफ लिखा रहेगा, इसका मतलब भी हमें कम करना है, या रिटर्न डाउन लिखा रहेगा, इसका मतलब भी हमें वैल्यू को कम करना है। तो ये तीनों बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमने एक एक करके ये पूरे 6 पॉइंट्स पर एंट्रीज बनाई है, जिसमें रिवैल्यूएशन कभी डेबिट है और कभी क्रेडिट है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज जनरल एंट्रीज वी विल प्रिपेयर द लेजर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको मालूम है लेजर कैसे बनता है? तो लेजर के लिए मैंने फॉर्मेट यहाँ पर बनाया हुआ है। पहले वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट साइड में बच्चों हमें लिखना है टू स्टॉक अकाउंट 6000। देयर आफ्टर सेकेंड वाले में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, सो क्रेडिट में लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट, दिस इज 10,000। थर्ड एंट्री में देखते हैं रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मेशनरी अकाउंट 12,000। फिर थर्ड वाले डी नंबर, यहां भी रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दिस इज 1500। नेक्स्ट ई नंबर में है इन्वेस्टमेंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, सो क्रेडिट साइड विल राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट में भी आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में 2500। अब बच्चों करना क्या, हमें देखना है कि टोटल विच साइड इज ग्रेटर। तो ग्रेटर ये साइड है, तो पहले ग्रेटर साइड को हम लोग टोटलिंग कर ले 22,500, और दोनों साइड में पहले वही अमाउंट लिख ले। उसके बाद इसमें से इन सब को माइनस करेंगे, और जो फिगर आएगा ये 3000, दिस इज अ स्टेट ऑफ प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट इसे बोलते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट इनकम, एक्सपेंसेस डेबिट एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होती है इनकम से तो उसे लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज अ प्रॉफिट, एंड हम ये प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे किसमें, ट्रांसफर टू ए एंड बी। जो यहां पर लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 में हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे 1800, 1200 बच्चों। तो देखा किस तरह से हमने ये लेजर प्रिपेयर कर लिए विद द हेल्प ऑफ दीज एंट्रीज। यहां पर जितने भी चीज हमने लिखा है सबके लिए जर्नलिटीज पास्ड है, बट ये जो 3000 का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ उसके लिए कोई एंट्री अभी तक हम नहीं बनाए, तो इसके लिए भी एक एंट्री हम बनाएंगे। क्योंकि जर्नल एंट्री से हम लेजर बनाना तो सीख गए, लेकिन लेजर से हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं समझाते हैं। कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अगर ये है, इसका मतलब एंट्री में ये डेबिट और ये क्रेडिट है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में ये है, इसका मतलब है ये क्रेडिट और ये डेबिट है। सिमिलरली रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अगर ए भी है, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट $3,000 to H capital account to B's capital account, और ये अमाउंट 1800 and 1200। तो इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट को यहां पर समझाया। देखो बच्चों, अभी इस चैप्टर की शुरुआत हमने किए थे फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक थे आपको ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड थर्ड में हमने इसे सीखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग बहुत सारे रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं,
उनको किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए एक अलग क्लास देने की जरूरत नहीं है। अगला क्लास जब हम देंगे जिसमें रिवैल्यूएशन के बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से चेंज हो जाता है, फिर हमारे जो बैलेंस शीट है वो नए बदल जाते हैं, तो वो सबको सीखने का काम हम लोग करेंगे। और उसी समय हम आपको रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसको कैसे डील करते हैं उसका भी साथ साथ एंट्री सीखते जाएंगे। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे पीछे प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।